हुज़ूर पाक ने फरमाया युक़ालु लिसाहिबिल कुरान, क़यामत के दिन कुरान करीम पढ़ा हुआ शख्स आएगा, अल्लाह ताला उससे फरमाएगा इक़रा, कुरान करीम पढ़, वर्तके, और जन्नत में तेरा दर्जा बुलंद हो जाएगा, वरत्तिल, और ठहर ठहर के खूबसूरत पढ़, कमा कुन्त तुरत्तिलु फिद दुनिया, जैसे तो दुनिया में ठहर ठहर के पढ़ा करता था। फ़इन्न मंज़िलक इंद आखिर आयतिन तक़रउ बिहा, जितनी आयतें पढ़ता चला जाएगा उतने जन्नत के दर्जे तुझे जन्नत के मिलते चले जाएंगे। 6666 स्केल्स हैं फिर जन्नत में हाफिज़ के, जितनी आयतें उतने स्केल मिलने हैं उसको वहाँ। तो हम इस पर खुद तो अंदाज़ा लगा लें। अच्छा, ये तो उस हाफिज़ का मकाम है। हाफिज़ के वालिदैन का मकाम क्या है? कुरान करीम पढ़ने वाले के वालिदैन का अजर, मर्तबा। सुनन नबी दाऊद में भी हदीस है, मुस्नद अहमद में भी है। सहाबी हैं हज़रत अमर इब्न अबसर असारी, हज़रत मुआज़ जोहनी रज़ी अल्लाह अन्हु। और खुशकिस्मती हम पाकिस्तान वालों की कि इनकी कब्र हमारे मुल्क में है। सखर में अगर आप शिकारपुर रोड पे जाइए तो महबूब गोठ में हज़रत मुआज़ जोहनी रज़ी अल्लाह कब्र मौजूद है। हज़रत अमर इब्न अबसा है, हज़रत अमर इब्न अख्तब है और हज़रत मुआज़ जोहनी है रज़ी अल्लाह अन्हु। तो इनकी कब्र मुबारक वहाँ मौजूद है। ये रावी हैं, ये फरमाते नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया मन कराल कुरान व अमिल बिमाफी, जिसने कुरान करीम पढ़ा, जिस बच्चे ने उसके मुताबिक अमल किया, जिंदगी गुजारी, उल्बिसा वालिदाहु ताजा, क़यामत का दिन होगा, अल्लाह ताला खुसूसी ताज पोशी कराएंगे इसके अम्मा और अब्बा की यौमल क़यामा। और वो ताज पोशी का कोई फ़ायदा, फरमाया ज़ौउहु अहसन मिन ज़ौइ शम्स, सूरज से बढ़ के उस ताज के नगीनों की और मोतियों की रोशनी होगी। क्या मतलब? सूरज से बढ़ के का क्या मतलब? सूरज को तो टिक टिकी लगाकर हम देख नहीं सकते, तो क्या मतलब? हाफिज़ कुरान अपने अम्मा अब्बा का चेहरा नहीं देख पाएगा, तो बहुत रोशन होगा उनके सर पे ताज। भाइयों, ये मुहावरा है, ये कुछ समझाया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि जब सूरज की रोशनी का मतलब है, जब सूरज तुलू होता है ना, तो सूरज के तुलू होने का ऐलान नहीं करना पड़ता, सूरज की रोशनी ही सूरज का ऐलान है। हर बंदे तक ये बात समझ आ जाती है कि सूरज तुलू हो गया, दिन चढ़ा। तो फरमाया जब हाफिज़ कुरान के वालिद आएंगे ना, या वालदा आएगी, इसके सर पे जो ताज सजेगा, इसकी अनाउंसमेंट भी उस वक्त दुनिया में हो चुकी होगी कि ये हाफिज़ कुरान की अम्मी और ये अब्बा। इस तरह ऐलान हो जाएगा, इस तरह इसकी न्यूज़ फैल जाएगी दुनिया में, यानी कि इनकी खबर एक वायरल हो जाएगी उस जमाने में कि इसके अम्मा अब्बा की जो है ना, क्या कहते हैं, ये कदर की जा रही है। तो ये तो वालिदैन का मकाम है। आओ, हाफिज़ कुरान के फैमिली मेंबर्स को क्या दर्जा है जो इससे हटके हैं, इसके ख़ानदान के लोग हैं। ये तीसरी दलील दे रहा हूँ, एक हाफिज़ की, एक माँ बाप की, एक तीसरे उसके ख़ानदान की, फैमिली मेंबर उसके जो है ना, क्या कहते हैं, उसके करीबी रिश्तेदारों का मामला क्या होगा। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हैं, मुस्नद अहमद में हदीस पाक मौजूद है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाफिज़ कुरान, आलिम कुरान, कुरान जानने वाला, कुरान याद रखने वाला, कुरान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला आएगा। फ़अहल्ल हलालहु व हर्रम हरामहु, जिसने कुरान के हलाल को हलाल समझा होगा, कुरान करीम के हराम को हराम समझा होगा, अदखलहुल्लाहुल जन्नह, हुज़ूर पाक ने फरमाया अल्लाह ताला इसको तो जन्नत देगा, लेकिन एक मकाम और भी है। वो क्या है? इसे फरमाया जाएगा व शफ़अहु मिन अहली बैतिही अशरा कुल्लुहुम वजबत अलैहिन नार, तेरे ख़ानदान से अगर 10 आदमी वो तुझे मिल जाएं जिनके लिए जहन्नम का फैसला डिसीजन हो चुका है, ये जाएंगे, फैसला दे दिया गया है, डिसाइड है, इन्होंने जाना ही जहन्नम है। अच्छा, उनको तू ले आ, उनकी लिस्ट तू लाएगा और तेरा मौला उनको जन्नत अता फरमा। अशरतुम मिन अहली बैती। मुझे एक जुमला बताएं, जरा दिल की खिड़कियां खोल के कान के जरिए मेरे इस जगह जुमले को रास्ता देना। ये जो हाफिज है, ये सिर्फ अपनी ज़ात का फ़ायदा, अपने माँ बाप का फ़ायदा या पूरे ख़ानदान का फ़ायदा? तो फिर हम सब कोशिश करके मिल के अपने घर में एक एक कुरान वाला रखें ना, कम अज़ कम, वरना तो हर बंदा कुरान पढ़ा हुआ, एक एक तो बंदा रखे। मैं समझाने के लिए मिसाल देता हूँ, मेरा बिजनेस बढ़ गया है भाई, तो मुझे लीगल एडवाइज़र रखना पड़ता है भाई, मुझे गोशवारे पूरे करने होते हैं, मुझे जो है ना, क्या कहते हैं, वो हिसाब देना होता है, मेरा NTN बना हुआ है और मैं जो है ना, क्या कहते हैं, फाइलर हूँ, मुझे हिसाब किताब देना होता है, कहीं ऊपर नीचे ना हो जाए, मुझे लीगल एडवाइज़र रखना होगा। एक एडवोकेट को हायर करूँगा, उसको वकील रखूँगा, वो मेरे सारे कानूनी पेचीदगियों को सॉल्व करेगा, देखेगा।
हम ये करते हैं, ठीक हो गया। तो जब लीगल एडवाइज़र दुनिया में अपने बिजनेस के लिए रखते हैं, आखिरत में जन्नत जाने के लिए एक एडवाइज़र इस घर में क्यों नहीं बना लेते? ये जो हमें वहाँ लेकर जाएगा, हम इसकी इतनी इज्जत करते हैं। मैं एक जगह की बात आपको सुनाऊँ। हमारे एक शागिर्द हैं, कुरान करीम के हाफिज़ आलिम है माशाअल्लाह। तो मोहल्ले में से कुछ दोस्तों ने उनकी इज़्ज़त एहतराम की और उनको कुछ हदिया दिया और बड़े इज़्ज़त एहतराम से। तो एक शख्स को बुरा लगा, उन्होंने कहा कमा नहीं सकता, हट्टा कट्टा बैठा है, आप लोग इसको दे रहे हैं, ये खुद कमाए खुद खाए, क्या आप इसकी इज्जत फला। ठीक है, बंदे के पास हुनर होना चाहिए, खुद कमाए खुद खाए खुद के फील हो, नो इशू, इस पर कोई मसला नहीं है। लेकिन इस तरह किसी हाफिज़ करीम की इज्जत को डीवैल्यू करना, ये मुझसे बर्दाश्त ना हुआ। मैंने कहा मैं एक जुमला कहता हूँ, आप मुझे उस बात का जवाब दे दें। अजी पूछें। मैंने कहा जिसको फांसी की सजा हो जाती है, हैंगिंग टू द टिल डेथ, लटका दो, जज लिख दे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पाकिस्तान, हमारा मुल्क का आइन इसको फांसी की सजा देते हैं, इसने ऐसा जुर्म किया, तो उसके लिए कोई गुंजाइश मौजूद है? मुझे कहने लगे जी हाँ, जो प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री है, मुल्क का सदर, वो रहम की अपील उसकी सुन सकता है और माफ़ भी कर सकता है, उसके पास अथॉरिटी है इस बात की। और वाकई कानून में ये गुंजाइश है कि अगर सदर मुल्क का ये बात देखे और समझे कि इसको रहम की अपील में इसको हक देना चाहिए, तो वो दे सकता है। और ऐसे कई केसेस में उसने दिए भी हैं और नहीं भी दिए, मुख्तलिफ वक्तों में हुआ है। तो कहते जी हाँ। तो मैंने कहा फिर सदर के पास वकील को लेकर जाना पड़ता है, एडवोकेट को हायर करना पड़ता है? कहते हैं नहीं। किसको लेकर जाते हैं? कहते हैं सदर का कोई ताल्लुक वाला ढूंढेंगे ताकि सदर तक हमारी रसाई हो जाए, उस तक पहुंच हो जाए। मैंने कहा सिफारशी ढूंढेंगे ना? जी हाँ। मैंने कहा जब हम सिफारशी सदर के पास लेके जाएंगे कि हमारे घर के बंदे को फांसी हो गई, तो फांसी का आर्डर हो गया, इसको आप माफ़ कर दें, तो जो सिफारशी लेकर जाएंगे उसको क्या कहेंगे? अपनी गाड़ी में पेट्रोल डाल और खुद जा। कहते नहीं, हम उसको लिए गाड़ी हायर करेंगे, उस पर पेट्रोल हम डालेंगे, रास्ते में अच्छे होटल में खाना खिलाएंगे, उसको बड़ी आओ भगत से उधर ले जाएंगे, उसने दो जुमले बोलने और हमारा काम हो जाना है। वापसी पे उसे ड्रॉप भी करके आएंगे, उसकी जेब भी गर्म करेंगे, माशाल्लाह तूने बहुत अच्छा किया हमारे साथ। मैंने कहा इसका माना यह कि सिफारशी की इज्जत की जाती है? कहते हैं जी हाँ। मैंने कहा इनने हाफिज़ कुरान की इज्जत की है, कुरान पढ़ने वाले की इज्जत की है, ये कल क़यामत में इनकी सिफारिश करेगा, आपको मसला क्या पड़ गया है? आप क्या इस पर ऑब्जेक्शन करने लग गए? तो मेरे दोस्तों, कुरान करीम के हुफ़ाज़ भी अपने घर में रखें और उनकी इज्जत और एहतराम भी बजा लें। हम हाफिज़ कुरान की शख्सी इज्जत नहीं कर रहे होते, उसके सीने में अल्लाह का कलाम है, उसकी इज्जत की जा रही होती है। उसके सीने में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें हैं, उसकी इज्जत और एहतराम होता है। तो हमें अपने घर में भी एक एक सिफारशी रखना चाहिए ना। जो कुरान करीम पढ़े उसका अपना भी फ़ायदा, इसके माँ बाप का भी फ़ायदा, इसके फैमिली मेम्बर्स का भी फ़ायदा। ये सिर्फ हाफिज़ की बात की है। आलिम हो, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जान दियो, तो 70 बंदों की सिफारिश उसके ज़िम्मे है। 70 अफराद। आप मुझे बताएं फिर कहां से कहां मामला वहां तक जाकर पहुंचेगा? अल्लाह ताला ने आपके और मेरी गुनाहों की बख्शिश के लिए तमाम तरीके बना दिए हैं, लेकिन कोई शख्स तो हो जो अल्लाह ताला के इन तरीकों से फ़ायदा उठाकर अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर ले। इसलिए कहते हैं इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, अल्लाह ताला के सामने अपने दिल के बर्तन को खाली करके आए और सीधा रख के आए, मांगने वाले बल के आए अल्लाह के दरबार पे। दर दर का मांगता रब को अच्छा नहीं लगता, रब के दरबार से मांगने वाला अल्लाह के दरबार से मांगे। और वाकई मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला के सामने अल्लाह की बात सुनने के लिए, कुरान और सुन्नत की बात सुनने के लिए अपने दिल के बर्तन को बंदा खाली लाए और सीधा लाए। बर्तन खाली हो ना, लेकिन उल्टा हो तो पूरी दिन भी बारिश बरस जाए तो उसमें कुछ भी नहीं आएगा। तो हम जब मस्जिद में आए, दीन की बात सुनने आए, अल्लाह वालों के पास बैठे, उस वक्त बुग़्ज़ से, हसद से, कीना से, लड़ाई फसाद से, ज़ाती झगड़ों से, रंजिशों से बालातर होकर बंदा दीन की बात सुने कि भाई इससे मेरी कब्र का फ़ायदा है, मेरी आखिरत का फ़ायदा है। मेरे भाइयों, दुनिया की ज़िंदगी चंद रोज़ा है, नहीं पता कि हमने दुनिया में कितना रहना है। मैं समझाने के लिए कहता हूँ, अल्लाह ने दुनिया में आने की तरतीब रखी है कि पहले दादा आएगा, फिर वालिद पैदा होगा उससे, और उसके बाद बेटा पैदा होगा, फिर पोता होगा, फिर पूरी तरतीब है। क्या जाने की तरतीब अल्लाह ने रखी है? दादा अपने पोते के जनाजे को कंधे देते हुए हमने देखे हैं। दादा अपने पोते के जनाजों को कंधा दे रहा है, तो जाने की तरतीब तो नहीं है। क्या पता हमने कहां किस वक्त फौत होना है। एक शख्स ने ख्वाब देखा, ये मदारिकुत तंजील में इमाम नसफ़ी रहमहुल्लाह ने
सूरत लुकमान की आखिरी 5 आयत की तफसीर में लिखा है कि वक़्त के बादशाह मंसूर ने ख्वाब देखा। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह के पास उस ख्वाब को लाया गया कि इसने देखा कि इसे एक फरिश्ता नज़र आया ख्वाब में, और कहा जी मैंने तेरे अमाल लिखे, ये पता नहीं कोई इस तरह की बात है, तो मेरे बारे में कुछ पूछना हो। तो उसने कहा जी मैं एक ही बात पूछता हूँ, फौत कब होगा, मेरी मौत कब आएगी, मुझे बता। तो कहते उसने हाथ की 5 उंगलियों को यूँ इशारा किया और ये उठा तो परेशानी से, पसीने से शरारबूर, परेशानी से बिल्कुल ख्वार है। हो क्या गया मेरे साथ? 5 दिन हैं, 5 हफ्ते हैं, 5 महीने, 5 साल है, कितना जिंदा रहूँगा? कोई नहीं पता बाबा, मैंने तो ख्वाब देखा है। तो मुअब्बिर वक्त है इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह, आप ताबीर फरमाइए। तो इमाम नसफ़ी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि उन्होंने फरमाया कि अल्लाह के बंदे, ये न 5 दिन है, न 5 हफ्ते हैं, न 5 साल है, न 5 महीने, इसका ताल्लुक तेरी उम्र के दिनों से नहीं है। तो कहा क्या है? कहा कुरान करीम में रब्बे करीम ने फरमाया 5 चीज़ें हैं जिनका इत्माम के साथ इल्म अल्लाह को है। ये वो आयात खमसा और ये उलूम खमसा, उमूर खमसा, उनके बारे की तरफ इशारा है। कहा जी वो क्या है? फरमाया रब्बे करीम ने सूरत लुकमान के आखिर में, इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ, क़यामत किस वक्त आएगी, एग्जैक्टली टाइम, मुतय्यन करदा वक़्त, ये खालिस अल्लाह को पता है। अल्लाह ने इसका इल्म किसी को, हाँ निशानियाँ हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं, क़यामत की अलामतें बताई हैं, लेकिन क़यामत का बिल्कुल फुल स्टॉप लगा दें कि ये आखिरी टाइम है, ये किसी नबी ने नहीं बताया। ये अल्लाह ने अपने पास इसका इल्म रखा। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ व युनज़्ज़िलुल गैस, जो बारिश आसमान से उतर रही है, ये किसी की जिंदगी और किसी की मौत का सबब है। ये बारिश से किसके लिए कुछ अनाज उगेगा और किसकी फसल तबाह होगी, और उस अनाज से कितनों ने फायदा लेना है और कितनों का नुकसान है। फिर अनाज के जो दाने होंगे उस पर किस किस का नाम लिखा हुआ है, जो उनके हाथ जाएगा वो इस्तेमाल करेंगे, ये इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। हो सकता है ये गंदम के दाने की बोरी अपने घर में रख ले कि जी 1 साल का राशन इकट्ठा हो गया और इस पर इसका नाम भी ना लिखा हो, इसकी पहले मौत आ जाए। तो वह युनज़्ज़िलुल गैस, ये बारिश के तमाम मुताल्लिकात अल्लाह को पता। कुछ लोग समझते हैं इसका ताल्लुक तो महकमा मौसमियात ने तोड़ दिया, वो बताते हैं फलां दिन बारिश होगी। ना बाबा, ये बारिश की सिर्फ नुज़ूल का मसला नहीं है, पूरे मुताल्लिकात का मसला है। वह युनज़्ज़िलुल गैस व यअलमु मा फिल अरहाम, माँ के पेट में क्या है, यहाँ भी तर्जमा जहन में समझे। लोग समझते हैं तो अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है बच्चा है या बच्ची है। ना बाबा, व यअलमु मन फिल अरहाम नहीं है कि माँ के पेट में कौन है, बच्चा है या बच्ची है। मन फिल अरहाम का लफ्ज नहीं है, लफ्ज व यअलमु मा फिल अरहाम, माँ के पेट में क्या है, जन्नत की खुराक है, जहन्नम का अजाब है, नेक है या बद है, अपने माँ बाप के लिए खुशकिस्मत है या बदबख्त है, ये नेकी करनी है, गुनाहगार है, कुफ्फार है या नेकोकार, ताज्जुद गुजार, शब्बेदार, नबी का वफादार दिलदार है या गद्दार है। ये पूरी उसकी प्रोफाइल, पूरी उसकी सीवी, पूरी उसकी हिस्ट्री, ये है वयअलमु मा फिल अरहाम, माँ के पेट में क्या है, ये मामलात अल्लाह जानते हैं। अल्ट्रासाउंड की मशीन मुझे यही बताएगी ये बेबी जो है ना, बच्चा है आपका, ये नहीं बताएगी इसकी उम्र कितनी है, इतने क्या गुल खिलाने हैं दुनिया में आके। वयअलमु मा फिल अरहाम। चौथी चीज, वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, कल क्या होगा मेरे साथ, ये दुनिया में किसी को कोई नहीं पता कल क्या होना। मेरे दोस्तों, आज मैं यहां बैठा हूं, 10:43 रात के हो रहे हैं और 18 अप्रैल 2023 है। ये 19 अप्रैल 2023 10:43 पे क्या होगा हमें क्या पता। वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, कल की मालूमात अल्लाह को। ये चौथी चीज। पांचवी चीज, वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, इसने किस जमीन पे मरना है इसे कोई नहीं पता। हदीस पाक में बंदे को सफर लाहिक हो जाए ना, तो फरमाया सफर 2 वजह से होता है, या तो तुम्हें रिज्क ले जाता है या तुम्हें मौत ले जाती है। रिज्क ले जाता है या मौत ले जाती है, तुम्हें नहीं पता तुमने किस जमीन पर तुम्हें अल्लाह ताला ने तुम्हारी रूह को कब्ज करा लेना, कोई नहीं पता। हदीस पाक में कि जिस जगह उसकी रूह कब्ज होती है अल्लाह ताला उसका वहां से कोई काम बना देता है, बेजगह चला जा, वो किसी न किसी काम से वहां चला जाएगा। तो ये 5 चीजें हैं। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने फरमाया ये 5 चीजें हैं, इन 5 चीजों को तुझे जवाब दिया गया। ये नहीं कहा कि तू 5 साल 5 महीने 5 दिन जिंदा रहेगा। तो मेरे दोस्तों, हमारे साथ ये मामला होता है।
किसने कहाँ जाना है, किस जगह रहना है, कितना दुनिया में रहना है, कितना नहीं रहना, क्या वक्त लेकर आए, हमारे मामलात तो यही हैं। तो ये रमज़ानुल मुबारक की घड़ी पे अगर हम गौर करें, आज 28वें रोज़े की रात है, कल 28वां रोज़ा हम रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। मुझे बताएं ज़रा, इसी 28 को पिछली 28 पे थोड़ा रिवर्स 1 साल की घड़ी पीछे कर लें। कितने दोस्त थे जो पिछले साल हमारे साथ थे? हम अपनी मस्जिद में देख लें, अपने घर में देख लें, अपने मोहल्ले में देख लें, अपने ऑफिस में देख लें, अपने बाज़ार की दुकानों में, दोस्तों में, यारों में, किसी जगह देख लें, जो पिछले साल इन दिनों में हमारे साथ थे और इस साल बंदा नहीं। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला के फरमान का मफ़हूम है कि बंदा अपनी मेहनत कर रहा होता है, 1 महीने का प्लान बना रहा होता है, फलां 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 तारीख को ये होगा, हालांकि उस आदमी का कफन सिल के बाजार में आ चुका होता है। सिल से मुराद काट के, थान से कटा हुआ कफन जो इसने लेना है, नो इशू, मुझे दे दें, ठीक है, वो बाजार में आ चुका होता है, उसे पता ही नहीं है। वल मौत अदना मिन शिराकी नालिही, फरमाया आपने जूती का तस्मा बंद करना है, कोई नहीं पता मौत से पहले कर पाऊंगा। कहते हैं एक अल्लाह वाले ने दूसरे से पूछा, बता भाई मौत कितनी करीब है? तो ज़ोहर की नमाज पढ़ के मस्जिद से निकल रहे थे, उन्होंने कहा जी पता नहीं असर में आए या ना आए, पता नहीं असर में आना नसीब हो या ना हो, इतनी तो जिंदगी है। तो दूसरे ने कहा वाह यार, बड़ी लंबी उम्मीद लगा ली। कहा हज़रत क्या मतलब? कहा इतनी लंबी उम्मीद? कहा मैंने एक तरफ सलाम फेरा, पता नहीं दूसरी तरफ फेर पाऊंगा या नहीं, मैं तो इतना मौत को करीब समझता। मेरे दोस्तों, ये जो मौत है ना, अगर इसको बंदा याद करना शुरू कर देना, ये दुनिया में करप्शन और बदउनवानी की जड़ खत्म हो जाए। दुनिया में दूसरे के साथ धोखा, हम हुकूकुल्लाह के मामलात पे जो बात कर ली, अब जरा हुकूकुल इबाद पे आऊँ ना। ये जो हुकूकुल इबाद है, मेरे पड़ोसी का हक है, मेरे वालिद का हक है मेरे ऊपर, मेरी वालदा का हक है, मेरी बीवी का हक है, मेरे बच्चों का हक है, बुजुर्गों का हक है, खवातीन, पूरी तरतीब के जो हुकूक हैं, या किसी से जो कर्जा लिया वो मैंने अदा करने, सारे हुकूक हैं। अगर हम इनको देखें ना, तो ये सारी 2 नंबरियां खत्म हो जाए, बंदे के सामने एक दफा मौत हो कि यार मैंने मर जाना है। हमारे एक जानने वाले, मैं नाम लिए बगैर समझाता हूँ, ये CCTV जो लगे हुए हैं दुनिया में हर जगह तक नाम पहुँच जाता है, तो मौलवी को सेंसर रख के बात करनी चाहिए। मैं सिर्फ एक साहिब का वाक़या सुनाता हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि हमारे दादा जान फौत हो रहे हैं, तो आप तो इस शहर में हैं, इस जगह से गुजर रहे हैं, तो अल्लाह के लिए ज़रा 10 मिनट आ जाएँ, वो तो मौत व हयात की कश्मकश में है, 2 दिन हो गए, बहुत परेशान है, ज़रा इनकी बात सुन लो। मैं चला गया, जानने वाले थे, उनके घर में गए, इयादत की उनकी, वाकई वो बहुत सख्त बीमार थे, और वो मुझे कह रहे थे कि मौलवी साहब शुक्र है आप आ गए, सफ़ेद कागज़ लाए, मैं अपनी वसीयत लिखवाता हूँ। उसने वसीयत लिखवाई और जितनी ज़मीन और सब कुछ था सारा उन्हीं के नाम मुंतकिल कर दिया, जो उसके बच्चे सारे हिसाब किताब था, तो उसने लिखवा लिया, मुझे भी गवाह बिठा लिया। लेकिन मैं जो जुमला समझाने लगा हूँ वो कुछ और है। इसी मौके पे जो उसके लिए हमने जो सुना हुआ था ना कि ये बंदा इस तरह है, लोगों का कब्जा माफिया है, और बड़ों बड़ों की ज़मीनों पर अल्लाह जाने पता नहीं कब्जा है, यानी कि बहुत ज़्यादा उसके लिए हमने सुना हुआ था। वो बंदा कह रहा है अपनी ज़मीनों के लिए, यूँ हाथ रख के ना, छोड़ो छोड़ो, मैं कशे नहीं गिननी, मैंने कुछ भी नहीं लेना, दे दो इनको, दे दो, मैं क्या करूँ, मैं कब्र में ले जाऊँगा। अगर ये मैं दुनिया में सोच लेता उस वक्त जब मेरी जवानी थी, जब मेरे जिस्म में ताकत थी, मेरी आंख में बीनाई, मेरे कान में सुनवाई, मेरे हाथ में लर्जा नहीं आया था, उस वक्त सोच लेता तो 2 नंबरी तो ख़त्म हो जाती। इसलिए मौत को बंदा याद कर ले। मैंने हाजी अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह ताला अलैहि से रायमंड में गुफ्तगू के अंदर एक बात सुनी थी। फरमाने लगे कि हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं, हमारा तजर्बा है कि दिन में 25 मरतबा थोड़े थोड़े वक़्त में अगर मौत को याद कर लिया जाए ना, तो उस बंदे से दिन में गुनाह नहीं हो सकता। मैंने फिर इसका अंदाज़ा लगाया कि हर नमाज के साथ 5 मरतबा अगर मौत को मैं याद कर लूँ ना, तो 5 5 25 बनते हैं, ये दिन पूरा गुजर जाएगा बगैर किसी गुनाह।